हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गर्मी में गरीब बहू का बर्फ का ढाबा। गांव का नाम था सोनपुरा, लेकिन जीवन वहाँ कभी सुनहरा नहीं रहा। न बिजली का भरोसा, न पानी का समय तय। गर्मी ऐसी कि पंखे भी पसीना छोड़ देते। उस तपती दोपहर में जब सीमा पहली बार अपनी ससुराल आई थी, तो सबने उसका स्वागत मिठाइयों और मुस्कुराहटों से नहीं, बल्कि चुप्पी और सूखे चेहरे से किया। उसकी आंखों में शहर वाली चमक अभी बाकी थी। शादी तो नई शुरुआत होती है, उसने सोचा था। पर जैसे ही वह टूटी खपरेल के नीचे खड़ी हुई, मन में हल्का सा डर बैठ गया। दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी, खिड़कियों से हवा नहीं आती थी, बल्कि पुराने अखबार चिपके थे सूरज की तेज रोशनी रोकने के लिए। सीमा ने अपने भारी दुल्हन वाले जोड़े में पसीने की नमी महसूस की। बहू, पानी ले आना जरा, पहली आवाज उसकी सास की थी। सीमा दौड़कर रसोई में गई, जहां मिट्टी का खाली घड़ा पड़ा था। उसके ठीक बगल में टूटा मग और एक छोटा लोटा रखा था। घड़े के अंदर झांका, सूखा था। बस एक मक्खी अंदर फड़फड़ा रही थी। माँ जी, पानी नहीं है, सीमा बोली। तो अब क्या तुझे यही नहीं बताया किसी ने? यहाँ पानी दिन में एक बार आता है, सुबह 5 बजे, तब भरेगा। अब तो दिन चढ़ आया है। सीमा चुप रह गई। उसने सोचा था कि शादी के बाद थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो जैसे युद्ध क्षेत्र था, हर सांस एक संघर्ष। उधर उसका पति मुकुल, जो देखने में ठीक ठाक और पढ़ा लिखा था, खाट पर पसरा था, मोबाइल के टूटे स्क्रीन पर कुछ देखता हुआ। सीमा ने धीरे से पास जाकर पूछा, आप कुछ खाएंगे? मुकुल ने मुंह मोड़ते हुए कहा, कुछ है ही क्या घर में? और हाँ, मुझे तुम मत बोला करो, आप बोलो। ससुराल है अब ये, मायका नहीं। सीमा ने सिर झुका लिया। घर के अंदर सिर्फ 2 कमरे थे। एक में मुकुल और उसकी मां, दूसरे में टूटी चारपाई और आधा छत टपकता हुआ। फिर भी सीमा ने खुद को संभाला। उसने अपने सूटकेस में रखे कुछ बिस्किट निकाले, सास के सामने रखे। माँ जी, थोड़ा खा लीजिए। सास ने झट से मुंह फेर लिया। बिस्किट से पेट भरता है, गेहूं का आटा नहीं है घर में। सीमा को समझ आ गया था, ये सिर्फ गरीब ससुराल नहीं, ये टूटी उम्मीदों का घर है। उसने धीरे धीरे झाड़ू पोंछा करना शुरू किया। फिर रसोई में जाकर चूल्हे की हालत देखी। मिट्टी का टूटा चूल्हा, कोयले की राख और कोने में पुराने आलू। तभी दीवार पर टंगा कैलेंडर उसकी नजर में आया। 2017 का था, जबकि साल 2025 चल रहा था। इस घर ने समय को कब का रोक दिया था। शाम हुई तो गांव की औरतें गली में खाट पर बैठने लगी। हर कोई सीमा को देखकर धीरे धीरे कानों में कुछ कहने लगा। नई बहू है, शहर से आई है, देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सीमा ने पहली बार खुद को अलग थलग महसूस किया। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। वो शहर से भले आई थी, लेकिन उसे कभी अहंकार नहीं रहा। फिर भी यहाँ उसे शहर वाली टैग से देखा जा रहा था, जैसे वह यहाँ की नहीं। रात को जब वो कमरे में आई तो मुकुल ने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह उठकर नल पर पानी भरना होगा, 2 घड़े कम से कम, नहीं तो न मां नहाएगी न तू, और हाँ, एक बाल्टी मेरे लिए अलग रख देना, मुझे देर से उठने की आदत है। सीमा ने एक लंबी सांस ली। पहली रात थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी।
दीवारों की दरारों से आती गर्म हवा ने उसे जगा रखा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर मंदिर के पास नीम का पेड़ दिख रहा था, जिसके नीचे बच्चे बैठे कुछ खा रहे थे। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही तपेगी? क्या मुझे भी बिना पानी, बिना सम्मान और बिना सपनों के जीना होगा? पर अगले ही पल उसने अपने आप से कहा, नहीं सीमा, तुम भी कुछ कर सकती हो। ये घर अगर रूखा है तो तू उसमें मिठास ला सकती है। तू लड़की है, कोई बोझ नहीं। अभी ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी बहू की जो गर्मी में भी उम्मीद से हार मानने को तैयार नहीं थी। सुबह के 4 बजे का अंधेरा था। गांव के हर घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन सोनपुरा के नल वाले चबूतरे पर हलचल शुरू हो चुकी थी। औरतें बाल्टी घड़े लेकर कतार में लगने लगी थीं, क्योंकि पता था पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है। सीमा को सास ने सख्त हिदायत दी थी, अगर पानी नहीं भरा तो दिन भर भूख रहना पड़ेगा। न खाना बनेगा, न नहाना होगा, और मोहल्ले में बदनामी अलग से। सीमा नींद से उठी, हाथ में खाली बाल्टी और एक घड़ा लिया और दौड़ती हुई गांव के नल की ओर भागी। लेकिन वहां पहले से ही 10 औरतें लाइन में थीं। हर एक की आंखों में नींद, माथे पर पसीना और चेहरों पर तुर्शी। नई बहू है ना, जल्दी जागना सीख रही है। किसी ने तंज कसा, शहर वाली है न, चलो सीखने दो, अब तो ये भी हमारे जैसे हो जाएगी। एक बूढ़ी ने हंसते हुए कहा। सीमा चुपचाप खड़ी रही। बोलना उसे आता था, पर आज वह बोलने नहीं, समझने आई थी। जैसे ही नल से टप टप कर पानी गिरा, सबकी नजरें उस बूंद पर टिक गईं। अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में। बाल्टी लुढ़कती, घड़े गिरते। सीमा किसी तरह अपनी बाल्टी को बचा रही थी। पानी आधे घड़े तक ही भरा था कि नल की धार अचानक रुक गई। अरे बाप रे, आज तो पाइप में भी दम नहीं, एक महिला चिल्लाई। सीमा हक्की बक्की खड़ी रह गई, उसका आधा भरा घड़ा और खाली बाल्टी। जैसे उसका आत्मविश्वास हो अधूरा। किसी ने नहीं पूछा, बहू तुमको मिला? किसी ने ये नहीं कहा, ले लो थोड़ा मेरा पानी। गांव की गरीबी में हर बूंद खुद की होती है। यहाँ साझा सिर्फ दर्द होता है, पानी नहीं। सीमा घड़े को सर पर रख कर लौटी तो उसकी सास ने गुस्से से दरवाजा खोला। बस ये ही भरकर लाई? आधा? अरे तू तो निकली नालायक। मैं तेरे जैसी बहू के लिए तो भगवान से मन्नतें मांग रही थी। सीमा का गला सूख गया, पसीने से चेहरा गीला हो चुका था, लेकिन आंखें सूखी रहीं। उसने रोना नहीं चुना, बल्कि चुप रहकर पानी को रसोई में रख दिया। इतने में मुकुल की नींद खुली। पानी रख दिया? वो बोला। सीमा ने इशारा किया, आधा घड़ा है बस। मुकुल ने तुरंत ताना मारा, कमाल है, पहली बार में ही फेल। माँ सच कहती है, शहर वाली लड़कियां सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। सीमा के दिल में कुछ चुभा, वो शहर की थी हाँ, पर उसके घर में भी उसने कभी काम करने से परहेज नहीं किया था। उसका मायका छोटा था, माँ ने सिलाई करके पढ़ाया था और वो कॉलेज की टॉपर रही थी। अब ये सुनना, तू फेल हो गई, उसे अपने वजूद से कमजोर करने लगा था। दिन चढ़ा तो घर में गर्मी और बढ़ गई। पंखा था नहीं, और हवा भी जैसे इस घर से रूठी हुई थी। सीमा ने सास से पूछा, माँ जी, कुछ ठंडा बना दूं क्या? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। सास ने बुदबुदाते हुए कहा, ठंडा? क्या है तेरे पास? चूल्हे में लकड़ी नहीं, फ्रीज तो सपने में देखा था। हाँ जा, एक कटोरी दही है, वो निकाल ले, अगर सड़ न गई हो तो।
सीमा ने कटोरी निकाली, दही खट्टी हो चुकी थी। पर क्या इसमें कुछ बना सकती हूँ? सीमा ने सोचा। फिर मन में आया एक ख्याल। अगर मैं इसमें थोड़ा गुड़, पानी और नींबू मिलाकर कुछ बनाऊं तो? उसी क्षण उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई। गर्मी में दो चीजें अमृत होती हैं, ठंडी छाछ और इंसान की मीठी जुबान। सीमा ने कटोरी में पानी मिलाया, गुड़ घोला और नींबू निचोड़कर एक मिट्टी के गिलास में सास के सामने रखा। माँ जी, जरा चखकर बताइए। सास ने पहले तो संकोच किया, फिर पिया और उसका चेहरा कुछ पल में बदल गया। ये तो अच्छा है, मीठा खट्टा ठंडा भी है। तूने ये कैसे बनाया? सीमा ने कहा। माँ जी, मेरी माँ गर्मियों में यही बनाती थी। हम कहते थे बर्फीला नींबू छाछ। सास पहली बार मुस्काई। सीमा ने देखा, गर्मी में भी थोड़ी नरमी पिघल सकती है, बस घड़े का पानी चाहे आधा हो, पर भावनाएं पूरी होनी चाहिए। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी थी। गांव की गलियां झुलस रही थी, घरों की छतें तप रही थी, मगर ससुराल के पिछवाड़े में एक बूढ़ा नीम का पेड़ अब भी अपनी छाया बिखेर रहा था, जैसे गर्म हवा में भी वो ठंडक की उम्मीद देता हो। सीमा ने रसोई का काम खत्म किया और चुपचाप वहां चली गई। पीठ से पसीना बह रहा था, माथे पर बाल चिपक गए थे और दिल में हजार सवाल उफन रहे थे। वो नीम के पेड़ की छाया में बैठ गई। मिट्टी की दीवारों से सटे हुए उस पेड़ के नीचे अब भी थोड़ी हवा बहती थी और वहीं बैठकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी और एक सपना देखती थी। सपना एक ठंडी दुकान का, जहां गर्मी से तपते लोग आते हैं एक गिलास ठंडी छाछ, नींबू पानी या बर्फ के गोले के लिए, जहां मिट्टी के कुल्हड़ों में कुछ ठंडी मिठास परोसी जाती है, जहां लोग कहते हैं, वाह, ये तो अमृत जैसा है, और जहां दुकान के पीछे खड़ी होती है वो खुद, सीमा, अपने हाथों से बनाई चीजों के साथ। लेकिन तुरंत एक आवाज आई, अरे बहू! सास की चीख कहाँ मर गई थी? साबुन लाकर नहीं रखा आज भी? नालायक! सीमा जल्दी से उठी, अपने सपनों को झाड़ती हुई, जैसे नींद में गिरी रेत झाड़ते हैं। मगर उस पेड़ की छाया में बैठा उसका सपना अब पक्का हो चुका था। उसी शाम मुकुल ने कहा, मैं दुकान देखने जा रहा हूं। काका ने कहा है, खेतों के पास एक छोटी जगह खाली है। सीमा का मन चौंका, दुकान? क्या दुकान खोलने वाले हो? मुकुल ने मुंह बिचकाया, कहां से खोलें? पैसा है क्या? बस देख ही रहे हैं, काका बोले। बर्फी बेचनी चाहिए गांव में। लेकिन कौन बनाए, कौन बेचे? सीमा ने चुपचाप पूछा, अगर मैं बनाऊं तो? मुकुल हंस दिया, तू तू बनाएगी बर्फी और बेचेगी भी? सीमा ने धीमे स्वर में कहा, बर्फी नहीं, ठंडा बेचूंगी, छाछ, नींबू पानी, गुड़ शरबत, बर्फ के गोले। गर्मी में लोग तरसते हैं इन सब चीजों के लिए। मुकुल और सास एक दूसरे को देखने लगे। तू बेचेगी? बहू होकर? सीमा की आंखों में आत्मविश्वास था। हाँ, गरीब घर की बहू हूं, शर्म की जगह मेहनत रखना चाहती हूं। सास चुप हो गई। मुकुल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बाहर गली से किसी बच्चे की आवाज आई, काकी, कुछ ठंडा मिलेगा? बड़ी गर्मी है। सीमा बाहर गई और वही नींबू गुड़ पानी वाला शरबत बनाकर कुल्हड़ में भर कर दे आई। बच्चा हंस पड़ा, काकी, बहुत मजेदार है, फिर बनाना, हम सब लाएंगे दोस्त। उस बच्चे की मासूम हंसी में जैसे सीमा को अपना ढाबा दिख गया। बर्फ का ढाबा, एक सपना जो नीम की छाया में पल रहा था।
अब उस नीम के पेड़ तले सिर्फ थकान नहीं बैठती थी, वहां अब एक इरादा रोज बैठता था। अगले दिन सुबह से ही आसमान धूप से जल रहा था। सीमा रसोई में काम निपटा चुकी थी, लेकिन आज उसका मन कहीं और लगा था। उसकी नजर बार बार पीछे के आंगन में रखे मिट्टी के कुल्हड़ों पर जाती रही, जो शादी के समय उसकी मां ने दिए थे। सब पुराने थे, कुछ के किनारे टूटे हुए और कुछ पर बालू चिपकी थी। सास ने देखा तो ताना मारा, अब कुल्हड़ भी बटोर रही है, कुछ और नहीं बचा क्या इस घर में? सीमा मुस्कुरा कर बोली, अभी तो यहीं से शुरुआत होगी माँ जी, यहीं से। वो कुल्हड़ धोने लगी। टूटी रिम वाले कुल्हड़ को भी उसने फेंका नहीं, बल्कि उसकी दरारों में चुना और मिट्टी लगाकर सूखने रख दिया। एक एक कुल्हड़ को वो ऐसे सहेज रही थी, जैसे कोई कलाकार अपनी पहली मूर्ति को गढ़ता है। दोपहर के बाद उसने पहला ठंडा बनाया, नींबू, गुड़, तुलसी और चुटकी भर काला नमक मिलाकर एक देसी शरबत। उसने एक पुरानी लकड़ी की मेज निकाली, झाड़ू से धूल साफ की और घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे रख दी। ऊपर एक छोटी सी पट्टी भी बांध दी। गर्मी में मीठी छाव, ठंडा कुल्हड़ मात्र 2 रुपए। लोग हंसे, गांव के लड़कों ने तंज मारे, अरे देखो, बहू अब व्यापारी बन गई। सीमा भाभी का कुल्हड़ ढाबा, वाह। लेकिन सीमा चुप रही, वो मुस्कुराई। पहले ग्राहक का इंतजार करती रही और तभी आया एक बूढ़ा किसान। झुकी कमर, माथे पर पसीना और सूखी आंखों में उम्मीद। बहू, 2 रुपए में क्या मिलेगा? उसने पूछा। सीमा ने पूरे सम्मान से एक कुल्हड़ में शरबत भरकर सामने रखा। बाबा, ये ठंडा है, देसी है, मीठा है और आपके जैसे मेहनती लोगों के लिए है। बूढ़े ने पिया, आंखें मूंद ली, फिर बोले, ऐसा लगा जैसे गांव के पुराने दिन लौट आए। सीमा की आंखें भी भर आईं। पहला कुल्हड़ टूटा था, मगर पहली उम्मीद सजीव थी। बूढ़े ने चलते चलते कहा, कल फिर आऊंगा और अपने पोते को भी लाऊंगा। उस शाम तक 3 और कुल्हड़ बिक गए। मुकुल दूर से देख रहा था, वो कुछ सोच रहा था। शायद शर्म और गर्व के बीच झूलती कोई भावना। मगर सास ने पहली बार बोला, इस बहू ने तो वाकई कुछ कर दिखाया। टूटी चीजों से भी उम्मीद निकाल ली। सीमा ने अपने मन में बुदबुदाया, टूटे कुल्हड़ में जब विश्वास रखा जाए तो वो भी अमृत बन सकता है। गांव में गर्मी का कहर अपने चरम पर था। लू के थपेड़े चलते, लोग छांव ढूंढते और गला तर करने को कुछ ठंडा खोजते। सीमा का कुल्हड़ शरबत ढाबा अब नीम के पेड़ के नीचे रोज सजने लगा था। एक दिन मुकुल गांव से लौटते हुए अपने साथ एक छोटा स्टील का बर्फ वाला बॉक्स ले आया, जो उसने पुराने कबाड़ी से सस्ते में लिया था। ये क्या? सीमा ने पूछा। मुकुल ने संकोच से कहा, सोचा तू बर्फ से कुछ नया बना सकेगी शायद। सीमा की आंखें चमक उठीं। उसी दिन रात को उसने गुड़, नींबू, खस और बेल के रस के घोल बना लिए और छोटी शीशी में डालकर सुबह बर्फ के गोले बनाने का अभ्यास शुरू किया। अगले दिन उसका ढाबा बर्फीला हो गया था। पहला ग्राहक आया, एक बच्चा, उसने गोला मांगा। सीमा ने बर्फ को रगड़कर लकड़ी की स्टिक में लगाया, ऊपर मीठा गुलाबी घोल डाला। बच्चा चिल्ला पड़ा, माँ देखो, बर्फ का गोला। वहीं से भीड़ शुरू हुई। अब सीमा का ढाबा छोटा न था। आसपास की लड़कियां और बच्चे भी आने लगे। हर शाम गांव की कुछ विधवा और गरीब औरतें आती और सीमा सबको छाछ पिलाती। एक दिन सीमा ने कुछ महिलाओं से कहा, तुम सब भी आओ मेरे साथ, बर्फीली छाछ, खस
और आम पन्ना बनाना सीखो, साथ मिलकर बेचेंगे। और ऐसे शुरू हुई महिलाओं की बर्फ टोली। सीमा ने नाम रखा बर्फ बहना मंडली। अब ढाबा एक जगह नहीं, खेतों की मेड़ पर, पंचायत के चबूतरे के पास और बस अड्डे पर भी घूमता। महिलाएं मिलकर बर्फीले कुल्हड़, छाछ, गोले और बेल का रस बेचती। सास, जो सीमा की मेहनत पर हंसती थी, अब चुप रहती थी। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत आई और सास से बोली, तेरी बहू तो गांव की रानी बन गई है, ऐसी मेहनती बहू देखी नहीं। सास चौंकी, वो ढाबे के पास गई, देखा कितने लोग कतार में हैं। सीमा पसीने से लथपथ पर मुस्कुराती हुई सेवा कर रही थी। सास पहली बार बोली, बहू तू थक गई होगी, मैं शरबत में बर्फ डाल दूं? सीमा की आंखें भर आईं। गांव के पंचायत प्रधान ने सीमा को बुलाया। बहू, तुमने गर्मी में ठंडक फैलाई है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे ढाबे को गांव का नाम दे। बर्फ की बहू ढाबा। सीमा झिझकी, मगर लोगों की तालियों ने उसे गर्व से भर दिया। अब उसका ढाबा पंचायत भवन के पास, नीम के छांव में हफ्ते में 2 दिन चलता और बाकी दिन महिलाओं की टोली मोहल्लों में जाती। जिला प्रशासन की ओर से महिला स्वावलंबन योजना के तहत उसे 5,000 रुपए का पुरस्कार मिला। सीमा ने उस पैसों से नया बर्फ का बड़ा स्टील बॉक्स खरीदा, कुछ स्टील के कुल्हड़ और फोल्डिंग मेज भी। उसने अपनी टीम के लिए गुलाबी रंग की चुन्नियां और एप्रन बनवाए, जिस पर लिखा था, गर्मी हारेगी, बहनें जीतेंगी, बर्फ बहना मंडली। एक दिन एक बड़ी गाड़ी से एक लड़की आई, एमबीए कर चुकी थी। बोली, मैम, मैंने आपके ढाबे की कहानी फेसबुक पर देखी, मैं गांवों में महिलाओं की ब्रांडिंग में मदद करती हूँ, हम मिलकर इसे बड़ा बना सकते हैं। सीमा हैरान थी, क्या हम शहर तक पहुंच सकते हैं? लड़की मुस्कुराई, क्यों नहीं, ढाबा छोटा है मगर सोच बड़ी। अब सीमा के बर्फीले कुल्हड़ों पर लेबल छपने लगे थे, सीमा बर्फ बहन ढाबा, देसी स्वाद। दिल से लोग घरों से ऑर्डर देने लगे, महिलाएं साइकिल से ढाबा ले जाने लगी। एक दिन गांव में पानी की सप्लाई नहीं आई, गर्मी चरम पर थी, महिलाएं परेशान थी। सीमा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, जो पुराना नलकूप है वही चलाएं क्या? सास बोली, चल, मैं तेरे साथ पानी खींचती हूँ। दोनों ने मिलकर दिन भर पानी खींचा, साफ किया, बर्फ जमाई और अगले दिन फिर से शरबत बनाए। सीमा का ढाबा नहीं रुका, न पानी के बिना, न पैसे के बिना। अब मुकुल खुद अपनी दुकान में बैठने से ज्यादा सीमा के साथ बर्फ ढाबा चलाने में लग गया था। उसने कहा, तूने जो किया वो कोई मर्द भी नहीं कर सकता था। सीमा मुस्कुराई, हमने मिलकर किया है, सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारा साथ भी है। सावन का पहला सोमवार आया। ढाबे पर आज खास प्रसाद बना, बर्फीली ठंडाई और तुलसी शरबत। गांव की औरतों ने भजन गाए, सीमा ने प्रसाद बांटा। बर्फ का ढाबा अब सिर्फ व्यवसाय नहीं, एक संस्कृति बन चुका था। जिला स्तर पर उद्यमी महिलाओं की एक प्रदर्शनी में सीमा को बुलाया गया। वो अपनी टीम के साथ शहर गई, गुलाबी चुन्नी, एप्रन, कुल्हड़ और ठंडा साथ लेकर। लोगों ने चखकर कहा, वाह, ये तो असली स्वाद है। आखिर में उसे स्टेज पर सम्मानित किया गया। सीमा झुकी, अपनी सास, पति और बहनों की ओर देखा और कहा, मैं अकेली नहीं हूं, हम सब मिलकर गर्मी को हराने वाली ठंडक है। जब हालात तपाने लगे, तब मेहनत को बर्फ बना दो, चाहे कुल्हड़ टूटे हो या दिल। विश्वास की मिठास ही सबसे बड़ी ठंडक है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।